चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम चलती ट्रेन में ताड़िक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो टीटी से दूर भाग रहा था क्योंकि वह यहां बिना टिकट के आया था। थोड़ी देर बाद वह चलती ट्रेन से कूद जाता है और ऐसा करते हुए उसे थरमाना नाम की एक लड़की दिखती है जो अभी अभी अपने परिवार के साथ यहां शिफ्ट हुई है। वह ताड़िक के प्रति बहुत आकर्षित है और जब वह उसे देखती रहती है तो ताड़िक को भी इस बात का ध्यान आ जाता है। फिर ताड़िक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम लेता है और अपनी बड़ी बहन अंका के घर आता है। इधर अंका उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि ताड़िक ने उसे नहीं बताया है कि वह आज आ रहा है। इधर ताड़िक को अंका से बात करते हुए पता चला कि वह आज अपने नए प्रेमी के साथ डेट पर जा रही थी। जैसे कि ताड़िक को यह पसंद नहीं है क्योंकि वह बचपन से ही अंका से प्यार करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। फिर थोड़ी देर बाद अनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद ताड़िक को अपने कमरे में एक छेद दिखाई देता है जहां बहुत सारा सामान रखा हुआ था। अब रात हो चुकी थी और अनका अपने प्रेमी एंड्रेस को घर ले आती है, जिसके कारण ताड़िक को पूरी रात सोफे पर सोना पड़ता है क्योंकि अंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेडरूम में सो रही थी। अगले दिन एंड्रेस ने ताड़िक को अपना परिचय दिया, लेकिन ताड़िक उससे ठीक से बात नहीं करता। एंड्रेस के जाने के बाद अंका ताड़िक से बात कर रही थी। तब हमें पता चला कि अंका को ताड़िक का यहां आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ताड़िक को यह भी बताती है कि वह एंड्रेस के साथ एक गंभीर रिश्ते में है और जल्द ही उनसे शादी करने वाली है। इसके बाद हम ताड़िक को स्कूल में देखते हैं जहां वह घूमते हुए उर्मना को देखता है, लेकिन वह उससे बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उर्माना अपने दोस्तों को ताड़िक को दिखाती है और कहती है कि मैं उससे शादी करूंगी। थोड़ी देर बाद वह भी अपने घर आ जाती है जहां उर्मना के पिता के कुछ दोस्त आए हुए थे। उनमें से एक की उर्मना पर बुरी नजर थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपने पिता से कुछ कह पाती तभी कुछ लड़के वहां आते हैं और उसकी कार तोड़कर चले जाते हैं। इधर अनका एक नई पोशाक आजमाती है। इसे पहनकर वह एंड्रेस को इम्प्रेस करने जा रही थी। दोपहर के भोजन के दौरान ताड़िक ने अंका से उसके कमरे के बारे में पूछा और कहता है कि उस कमरे में किसी का सामान रखा हुआ है। इस पर अंका कहती है कि यह एंड्रेस का सामान है और मैं उससे कहूंगा कि इसे बाहर निकालो। इसके बाद एंड्रेस कमरे से सारा सामान बाहर निकाल देता है रात में, जिसके कारण ताड़िक को उसका कमरा वापस मिल जाता है। जब ताड़िक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तभी उसे अपने एक दोस्त से पता चला कि एंड्रेस पहले से ही शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं। यह सुनकर ताड़िक सीधा जाता है और एनका को बताता है, लेकिन एनका को यह सुनने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड्रेस ने उसे इसके बारे में पहले ही बता दिया था। अब ताड़िक की इस हरकत से एंका को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे एक और बात पता चली। वह ताड़िक उसकी चीजों को छूता था और बुरी हरकतें करता था, जिसके कारण एंका ताड़िक को यहां से चले जाने के लिए कहती है। तभी एक आदमी एंका के घर का बिजली बिल लेकर वहां आता है और उसी से पता चलता है कि एंका की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उसने कई दिनों से बिजली का बिल भी नहीं भरा है। इसीलिए एजेंट उसे कुछ दिन का समय देता है और उसे चेतावनी देकर वहां से चली जाती है। तभी ताड़िक गुस्सा हो जाता है और उसका सारा सामान अपने बैग में भरने लगता है, लेकिन तभी एंका वहां आती है और उसे रोकती है क्योंकि इससे पहले भी एक बार एंका ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, जिससे ताड़िक काफी नाराज थे। लेकिन अब एंका नहीं चाहती थी कि उसका भाई किसी और मुसीबत में फंसे। अब अंका के रुकने से दोनों भाई बहन काफी भावुक हो जाते हैं और एक साथ रोने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन सुपरमार्केट में सामान खरीदते वक्त ताड़िक की मुलाकात एर्मिना से होती है और फिर दोनों साथ बैठकर खूब बातें करते हैं और पूछने पर ताड़िक सब कुछ बता देता है। बिजली बिल नहीं चुकाने की वजह से उनके घर की बिजली काट दी गई है। यह सब सुनकर एर्मिना को पता चल गया। फिर वह ताड़िक की मदद करने का फैसला फिर वह उसे एक जगह ले जाती है जहां से वे एक बड़ा कालीन चुरा लेते हैं। इसे बेचकर उन्हें अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी बिल चुकाने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। तभी एर्मिना कहती है, चिंता मत करो, बाकी पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। इतना कहकर एर्मिना घर आ जाती है जहां उसके पापा के दोस्त लंच के लिए आए थे। उनसे बात करते हुए पता चलता है कि एर्मिना असल में डॉक्टर बनना चाहती है। यह सुनकर उसके पिता के दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इससे एर्मिना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह वहां कुछ नहीं कहती। फिर वह घर से कुछ पैसे चुरा लेती है और इसे ताड़िक को दे देता है। इसके बाद ताड़िक उस पैसे से अपना बिजली बिल भरते हैं। आगे हम ताड़िक और एर्मिना को बात करते हुए देखते हैं।
ताड़ेक कहते हैं, इस सब के लिए धन्यवाद। वह यह भी कहते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा। फिर एर्मिना वहां से चली जाती है। रात में ताड़ेक घर में रोशनी आने का इंतजार करता है। जब रोशनी आती है तो वह बहुत खुश होता है। सोच रही थी कि अब अंका उससे नाराज नहीं होगी, लेकिन वह उसे स्वीकार कर लेगी। इसके बाद ताड़ेक ऊपर चला जाता है जहां अंका बाथटब में नहा रही थी। ताड़ेक वहां जाता है और अंका को आइसक्रीम देता है। फिर वो दोनों ब्रश की मदद से आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो ताड़ेक देखने के लिए नीचे चला जाता है जहां एर्मिना आ गई है। दरअसल ताड़ेक अपने पिता के बारे में कुछ बताने आए थे, लेकिन ताड़ेक उसकी बात नहीं सुनता और उसे कल बात करने के लिए कहता है। ये सुनकर एर्मिना को बहुत बुरा लगता है और वह रोती हुई चली जाती है, लेकिन ताड़ेक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वह ऊपर आकर अंका के पास आने की कोशिश करता है। अंका को यह बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वह ताड़ेक को अपना भाई मानती थी, तो वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अब ताड़ेक की हरकतों के कारण अंका को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह ताड़ेक के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। ताड़ेक उससे कहता है कि मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूं और तुम मेरी अपनी बहन नहीं हो। अंका को भी यही बात सही लगती है क्योंकि उनकी मां एक ही थी लेकिन पिता अलग थे। तब अंका और ताड़ेक पहली बार करीब आते हैं। अब अगले दिन हम ताड़ेक को बहुत खुश देखते हैं, लेकिन फिर वह एंड्रियास को सुपरमार्केट में देखता है जिसने अंका के लिए एक ड्रेस खरीदी थी। ये देखकर ताड़ेक समझ जाता है कि वह अब अंका के घर जा रहा है, इसलिए ताड़ेक एंड्रेस से पहले घर पहुंच जाता है और दरवाजे की घंटी को नष्ट कर दो ताकि अंका को एंड्रेस के आने के बारे में पता न चले। फिर ऐसा होता है, जब एंड्रेस अंका से मिलने आता है तब तक ताड़ेक उसे बाहर रोकता है और कहता है कि अंका घर पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एंड्रेस दरवाजे की घंटी बजाता है और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता, फिर उसे यह भी लगता है कि अंका सचमुच घर पर नहीं है, तो वह वहां से चला जाता है। इसके बाद ताड़ेक अंका के साथ फिल्म देखने के लिए 2 टिकट लेकर घर आता है, जहां वह एंड्रेस को देखकर हैरान रह जाता है। एंड्रेस पहले से ही अपने घर में बैठा था। दरअसल एनका ने एंड्रेस को यहां बुलाया था क्योंकि अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। जैसे ही ताड़ेक को इस बात का पता चला, ताड़ेक को अंका पर बहुत गुस्सा आता है और फिर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद हम अंका और एंड्रेस को एक पार्टी में देखते हैं जहां अनका एंड्रेस के बॉस के साथ डांस कर रही थी। इसी दौरान एंड्रेस का बॉस अनका को गलत तरीके से छूने लगता है। अंका एंड्रेस को इस बारे में बताती है, लेकिन एंड्रेस इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि उसका बॉस उसे प्रमोशन देने वाला था और अगर उसने यहां अपने बॉस से कुछ कहा तो उनका प्रमोशन रद्द हो सकता था। इस पार्टी से हमें थोड़ी दूर पर ताड़ेक भी नजर आता है। ये सब कौन देख रहा था? जब अंका बाथरूम में थी, एंड्रेस वहां आता है और अंका से कहती है कि उसे अपने बॉस के साथ एक रात बितानी होगी, जिसके चलते वह उन्हें प्रमोट करेंगे। लेकिन अंका इस बात के लिए राजी नहीं हुई। तभी वह एंड्रेस को थप्पड़ मारती है और अपने घर चली जाती है। उसके पीछे ताड़ेक भी तुरंत घर आ जाता है और देखता है कि अंका बहुत रो रही है, जब तक वह ताड़ेक को अंदर नहीं आने देती। दूसरी ओर हम एर्मिना की शादी देखते हैं जहां सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एर्मिना दुखी थी। इससे हम समझते हैं कि वह ताड़ेक से प्यार करती है और कल रात वह उसे अपनी शादी के बारे में बताने आई थी, लेकिन ताड़ेक ने उसकी एक न सुनी। अब शादी के बीच में कुछ गुंडे आ जाते हैं और वहां अराजकता फैला, जिसके कारण यहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद एर्मिना ताड़ेक से मिलने आती है और वह ताड़ेक से बहुत नाराज थी क्योंकि पिछली बार ताड़ेक ने उसकी बात नहीं मानी थी, इसलिए वह उसकी बात भी नहीं सुनती। और एक अलविदा चुंबन के साथ वह अपने भावी पति के पास वापस चली जाती है। अब ये सब होने के बाद जब ताड़ेक घर आता है, फिर अंका ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और वह ताड़ेक को यहाँ से जाने के लिए कहती है। आगे बढ़ने से पहले दोनों आखिरी बार बैठते हैं और आइसक्रीम खाते हैं और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।